हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी हैं, तो पहले उनको जानेंगे, देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास कि डोमेन। ठीक है, डोमेन डोमेन क्या होता है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन मत जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये सब बातें हम फंक्शन जब कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल जो जितना रिक्वायरमेंट है बस मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, डोमेन जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड सेट ऑफ एलिमेंट्स for which function is defined। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है रेंज। ये क्या है, सेट ऑफ all images of f ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सपोज करो कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास। ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब y बराबर डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव होगा जिस इंटरवल में। ठीक है, ये एवरी x बिलोंग्स टू d। d मीन्स डोमेन, जो भी इंटरवल होगा। ठीक है, इंटरवल आई तो f क्या होगा, f डैश x पॉजिटिव है, इसका मतलब f क्या है, इसका मतलब है f x इंक्रीजिंग है। ठीक है, ठीक है, इंक्रीजिंग यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ तो इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और f डैश x अगर लेस देन 0 है तो एफ एक्स इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा स्ट्रिक्टली। ठीक है, और नंबर पॉइंट 4 है कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है। ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ कॉनकेविटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स कॉनकेव अप होगा। ठीक है, कॉनकेव अप होगा। कॉनकेव अप का मतलब जो उसका शेप होगा वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, ठीक है, और एफ डबल डैश अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब जो एफ एक्स होगा वो कॉनकेव डाउन होगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये ऊपर की ओर खुला है, ये नीचे की ओर खुला है। एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, जो जिस इंटरवल में ग्रेटर देन होगा उसमें कॉनकेव अप होगा, जिस इंटरवल में एफ डबल डैश लेस देन होगा उसमें क्या होगा, एफ कॉनकेव डाउन होगा। ठीक है, और नंबर 5 f is 1 implies that f f11 कब होगा, तो ये चेक करने के लिए if f डैश either greater than 0 or f dash less than 0 then this implies that f is 11। ठीक है, f dash greater than 0 and f dash less than 0 every x belongs to I। इंटरवल में बात होगी, किसी इंटरवल में। ठीक है, तो f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए। और पॉइंट
if एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर टी ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन टी इज ए फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, टी इज फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स टी ग्रेटर देन 0, देन टी इज फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। पॉइंट कि सपोज करो कि कोई फंक्शन आपके पास एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, वो आपका इंक्रीज कर रहा है, ये आपका एफ है, तो माइनस एफ क्या करेगा, माइनस एफ क्या होगा, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये माइनस एफ इस तरह आ जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस एफ हो जाएगा। देखो ये इंक्रीज कर रहा है, तो माइनस एफ क्या कर रहा है, इनपुट बढ़ने पर आउटपुट की वैल्यू बढ़ रही है। देखो ये इस इनपुट पे ये इनपुट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, इस इनपुट पे ये आउटपुट दे रहा है, इस इनपुट पे ये आउटपुट दे रहा है, तो इनपुट की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं, आउटपुट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, इस इनपुट पे ये आउटपुट दे रहा है। लेकिन अब इसमें माइनस एफ में ये इनपुट हमने डाला तो ये वैल्यू दिया, ठीक है, ये इनपुट तो बढ़ाया लेकिन आउटपुट क्या हो गया, घट गया, ये बड़ा है ये छोटा है, फिर हमने ये डाला और आउटपुट घट गया, ये इनपुट हमने बढ़ाते चले जा रहे हैं, आउटपुट घटता चला जा रहा है, ठीक है, तो ये एफ अगर इंक्रीजिंग है तो माइनस एफ का क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। और अगर सपोज करो हमने कि एक डिक्रीजिंग ग्राफ बना दिया है, ये एफ है, और अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस एफ हो जाएगा। तो देखो ये डिक्रीज कर रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये देखो एक इस इनपुट पे आउटपुट हमें ये मिल रहा है, लेकिन आउटपुट इनपुट हमने बढ़ाया तो क्या हुआ, आउटपुट घटने लगा, फिर इनपुट बढ़ाया आउटपुट घटने लगा, इनपुट बढ़ाया आउटपुट घटने लगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर जब हम एफ क्या कर रहा है यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट हमें क्या दे रहा है, ये देखो ये दिया, फिर इनपुट बढ़ाया, अब इसमें देखो आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, ये तो इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट बढ़ा है, तो एफ डिक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि कोई इंक्रीजिंग है, आई इंक्रीजिंग माइनस आई इक्वल टू डी, माइनस आई इक्वल टू डी मतलब इंक्रीजिंग के आगे माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के आगे माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है, समझ में आ रही ना, ठीक है। सब इसका मतलब जैसे सपोज करो कि हमने एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये इंक्रीजिंग होता है, इसकी वैल्यू बढ़ाने पर इंक्रीज होता रहता है, लेकिन अब हम इसमें माइनस एफ की बात करेंगे तो माइनस एफ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग कर रहा है एवरी एक्स के लिए बिलोंग्स टू आर के लिए, ये डिक्रीज करेगा एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होता है, हमने सीखा है एक्स की पावर पी टाइप का, ये होता है। अब माइनस एक्स करेंगे तो ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये डिक्रीज कर जाएगा, ये इस तरह जाएगा और ये इस तरह, ठीक है, ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ये मिरर इमेज हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये ठीक है, ये तो x की वैल्यू बढ़ाने पर देखो x की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते देखो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं आउटपुट घट रहा है, ठीक है, तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो एक ये हो गया, एक पॉइंट ये है कि वन अपॉन समथिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग वन अपॉन इंक्रीजिंग फंक्शन इक्वल टू डिक्रीजिंग, वन अपॉन इंक्रीजिंग इम्प्लाइज दैट डिक्रीजिंग, ठीक है, या फिर वन अपॉन डिक्रीजिंग इक्वल टू इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यूमरेटर में वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो ओवरऑल जो होगा वो घटता चला जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, वैल्यू घटाते चले जाएंगे तो ओवरऑल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एग्जांपल देखो, सपोज करो 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। अब
1/2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये वैल्यू ये बड़ी है इससे, ठीक है, और 2 को क्यूब कर दो तो ये और बड़ी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो 1/2028 ये बहुत छोटी है। तो ये देखो ओवरऑल नीचे हम बढ़ा रहे हैं लेकिन ओवरऑल घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो नीचे बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है 2 की पावर 2028। डिनोमिनेटर बढ़ने पर ओवरऑल क्या कर रहा है, घट रहा है, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर घटने पर इधर से अगर हम देखें डिनोमिनेटर घट रहा है तो ओवरऑल क्या बढ़ रहा है, इधर क्या डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल क्या कर रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/i इक्वल टू डी और 1/d इक्वल टू आई। आई मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन इक्वल टू डिक्रीजिंग फंक्शन, 1/डिक्रीजिंग फंक्शन इक्वल टू इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक ये हो गया। और सम ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये हमारे पास f है, ये हमारे पास कोई g फंक्शन है, तो इनका सम अगर फाइंड कर लें, सपोज करो h इक्वल टू एफ प्लस जी, ठीक है। अब f इंक्रीज कर रहा है, g भी इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों का सम, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो इनका सम क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। वो भी क्या करेगा, इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब यही प्रोसीजर अगर डिक्रीजिंग के लिए होता, अगर f डिक्रीज कर रहा होता, g भी डिक्रीज कर रहा होता, तो सम भी क्या करेगा, h इक्वल टू एफ प्लस जी। ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो h भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f मतलब i प्लस आई इक्वल टू आई, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इक्वल टू इंक्रीजिंग, 2 टाइम्स हो या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या जितने भी टाइम्स करो। सपोज करो आई प्लस डॉट 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 आई 2020 टाइम्स, तब भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और d प्लस डी इक्वल टू डी 2 टाइम्स या फिर n टाइम्स, ठीक है। d प्लस डॉट 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 टू डी इक्वल टू डी, ठीक है। और i प्लस डी करेंगे तो एक इंक्रीज कर रहा हो और एक डिक्रीज कर रहा हो, तब हम नहीं बता सकते कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। सपोज करो कि ये हमारे पास f है, ये इंक्रीज कर रहा है, और ये हमारे पास कोई फंक्शन g है जो डिक्रीज कर रहा है। अब इनका सम क्या होगा, कुछ सही से पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो f प्लस जी कैन नॉट से, ठीक है। तो i प्लस डी प्लस आई कैन नॉट से, ठीक। आई प्लस डी और डी प्लस आई कैन नॉट से, ठीक है। ये हुई थी सम के बारे में। सम के बारे में क्या हुआ था कि आई प्लस आई इक्वल टू आई, डी प्लस डी इक्वल टू डी, आई प्लस डी कैन नॉट से, ठीक है। कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। और डिफरेंस के बारे में, ठीक है, डिफरेंस के बारे में तो i माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस डी को अभी हमने देखा था, ठीक है, डिफरेंस। तो माइनस डी इक्वल टू क्या था, i था, तो इसके लिए क्या, माइनस डी के प्लस पे क्या रख सकते हैं, i। तो i प्लस आई, और i प्लस आई हमने देखा, i प्लस आई क्या होता है, i होता है, ठीक है। और d माइनस आई क्या हो जाएगा, माइनस आई क्या होता है, माइनस आई इक्वल टू डी, पहले देखा हमने। तो इसके d प्लस डी इक्वल टू डी, लेकिन i माइनस आई की जगह क्या रखेंगे, d रखेंगे, i प्लस डी कैन नॉट से। और d माइनस डी की जगह क्या रखेंगे, i लिखेंगे, तो फिर कैन नॉट से, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस।
और कंपोजिशन ठीक है, कंपोजिशन आई के अंदर डी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी के अंदर आई डालेंगे तो डी, आई के अंदर आई तो आई, और डी के अंदर डी इक्वल टू डी, सॉरी आई, ये हमने पहले बता रखा है। ठीक है, तो देख लो इसको क्या कैसे, एक बार फिर से देख लो। आई के अंदर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसमें अगर हम सपोज करो कि इनपुट्स क्या डाले हैं, डिक्रीजिंग डाल रहे हैं, तो पहले ये इनपुट डाला तो हमारी वैल्यू ये आई। अब ये इनपुट हम घटा रहे हैं, ये हमने इनपुट डाला तो ये देखो इनपुट घटाने पर ओवरऑल क्या कर रहा है, आउटपुट भी घट रहे हैं। ठीक है, इनपुट घटा रहे हैं, आउटपुट भी घट रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब कोई हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, ये, और फिर डिक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग डालते हैं, तो पहले हमने ये डाला तो ये वैल्यू आ गई, ये आई। जब वो इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, आउटपुट तो डिक्रीजिंग आ गया। ठीक है, अब इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग डालते हैं, ये हमारे पे इंक्रीजिंग है, ये हमने डाला तो ये आया, फिर इनपुट बढ़ाया ये आया, इनपुट बढ़ाया ये आया, इनपुट बढ़ाया ये आया, तो इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग, ये हमने डाला तो ये आया, इनपुट क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आउटपुट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी ग्राफ अगर आपके पास है जनरल, ठीक है, जनरल कोई ग्राफ है तो उसको कैसे सोचा जाए कैलकुलस के द्वारा। ठीक है, तो सपोज करो कि आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, तो इसका वर्किंग रूल ये है, ठीक है, कि स्टेप 1 क्या करेंगे कि आप जो एफ एक्स गिवन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करिए, उसको इक्वल टू 0 पुट करिए और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए। सपोज करिए कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आपके पास A1 A2 डॉट AN आ गए। ठीक है, AN आ गए। ठीक है, A1 A2 डॉट AN क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जिसपे एफ डैश एक्स 0 हो जाए या फिर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है। ठीक है, स्टेप 2 क्या हो गया कि आप एफ डबल डैश फाइंड करिए। क्या करिए, एफ डबल डैश। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करिए। ठीक है, ठीक है, चेक करिए कि ये 0 कहाँ पे है। ठीक है, एफ डबल डैश जहाँ पे 0 होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन स्मूथ हो जाता है, यानी कॉन्केविटी चेंज होती है उस पॉइंट पे। क्या होती है, कॉन्केविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे 0 होगा उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो ये x इक्वल टू B1 B2 डॉट BN आ गया, तो ये क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम पता करेंगे। तो इनको सपोज करो कि हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे A1 लेस देन A2 है डॉट डॉट AN है। ठीक है, तो उनको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो सपोज करो ये A1 है, A2 है डॉट डॉट AK है डॉट डॉट AN है। ठीक है, AN-1 AN। ठीक है, तो इसमें हम जो एफ डैश का है वो साइन चेक करेंगे, साइन ऑफ एफ डैश। ठीक है, तो जहाँ पे पॉजिटिव होगा जिस इंटरवल में, सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जहाँ पे पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग होगा एफ, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। नेगेटिव के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में, और जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा उसमें एफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब सेम इसमें भी हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। सपोज करो हमने मान लिया B1 लेस देन B2 लेस देन B3 डॉट डॉट लेस देन
बी एन, तो हमने B1 B2 B3 डॉट बी के डॉट BN-1 BN। तो जहाँ पे ये क्या है, साइन ऑफ एफ डबल डैश, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव होगा तो एफ डबल डैश, ठीक है, एफ डबल डैश पॉजिटिव, तो इसका मतलब कॉनकेव अप बनेगा, ठीक है, एफ क्या बनेगा, कॉनकेव अप, और एफ डबल डैश निगेटिव जहाँ पे होगा वहाँ पे कॉनकेव डाउन बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये दो बातें हो गई, ठीक है। प्लस साइन, अगर यहाँ पे हमने चेक किया है साइन, ठीक है, एफ डैश एक्स में, तो मैक्सिमम में हम क्या करते हैं कि अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गया, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव गया, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा वैल्यू देगा, ठीक है, ये पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा, और ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई है। प्लस जो हमने स्टेप 3, ये हो गया कि वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और ऑब्लिक एसिम्पटोट, ये हमें निकालना आना चाहिए। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स गोज टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, या फिर लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस एफ एक्स गोज टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो एक्स इक्वल टू ए क्या होता है, वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। और स्टेप नंबर 4, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो बी चला गया तो वाई इक्वल टू बी क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये भी हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कि स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या है कि जो इस फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, यानी कि वो कहीं भी टूटा हुआ फंक्शन नहीं है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स ए माइनस एफ एक्स, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो ये क्या कहते हैं हम, ये कह देंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और डिफरेंशिएबल की बात का क्या होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए प्लस इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। और अगर ग्राफिकल मेथड देखेंगे तो ग्राफ जो होगा यहाँ पे वो स्मूथ होगा, ठीक है, स्मूथ होगा, कॉर्नर नहीं होगा, जैसे ये है, यहाँ पे कॉर्नर आ गया, क्या गया, कॉर्नर, यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा टेंजेंट खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो अगर कॉर्नर आ गया तो नॉट डिफरेंशिएबल, ये ग्राफिकल तरीके से पता करा जाता है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। और अगर स्मूथ है, ठीक है, सपोज करो कि स्मूथ है, यूनिक टेंजेंट है, स्मूथ है, यूनिक टेंजेंट उस पर खींची जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो
इतनी सी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इसको दो तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पहले बेसिक तरीका क्या है, जो क्लास 9th में हम लोग सीखते थे कि इनपुट डालते थे, आउटपुट डालते थे, जो पेयर आते थे एक्स वाई उनको डॉट डॉट करके मिला लेते थे, जो फिगर हमें मिलता था उसी को हम कह देते थे ये ग्राफ है इस फंक्शन का, ठीक है। तो पहले उसी मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो सपोज करो कि ये हमारे पास इनपुट्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो x अगर हम 0 डालते हैं, ठीक है, इनपुट 0, π/4, π/2, 3π/4 और पाई 5π/4 और 5π/2 और 3π/4, ठीक है, 5π/2 नहीं 3π/2, 3π/2 और 7π/4 और 2π, ठीक है। ये सपोज करो हमने इनपुट डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। आउटपुट क्या मिलेगा, तो ये हमारा बेसिक है 0 to π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है। π/2 से पाई भी पॉजिटिव होता है, पाई से 3π/2 में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 3π/2 से 2π में साइन एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 0 पे साइन एक्स साइन 0 0, ठीक है। π/4 पे 1/√2, ठीक है। π/2 पे साइन π/2 इक्वल टू 1, ठीक है। साइन 3π/4, 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा लेकिन π/4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। पाई पे साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0, ठीक है, 0। 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 1/√2 लेकिन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। 3π/2 क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, -1। 7π/4 इस कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1/√2, 2π पे 0, ठीक। तो ये हो गया कुछ इनपुट्स और करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। अब बात आती है कि हमने 2π तक ही क्यों ये इनपुट्स डाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स + 2π इक्वल टू साइन x + 2π इक्वल टू साइन एक्स। ये क्यों होता है, ये कहाँ से पता चलता है, ये यहाँ से पता चलता है, ठीक है। क्योंकि 2π घूमने के बाद क्या होता है, हम वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2π इसका पीरियड होता है, क्या होता है इसका पीरियड, क्या होता है 2π। तो 2π के लिए हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद कॉपी करते चले जाएंगे, ठीक है, पीरियोडिसिटी का यूज़ करेंगे। तो अब 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा √2/2, ठीक है। इसको हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा √2/2, और √2 की वैल्यू 1.41 होती है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा, ठीक है, एंड 2, ठीक है, 0.7 आ जाएगा, ठीक, 0.7, ठीक है, 0.7 के नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 0.7 है, ठीक है, ये हमारा 0.7 है, ये -0.7 है, 0.7 है, ठीक है, ये, ठीक है। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं थोड़ा। ये हमारा पाई हो गया, ये हमारा पाई हो गया,
ये हमारा 2 पाई हो गया, ठीक है। ये हमारा π/2, ये हमारा 3π/2, ये हमारा π/4, ये हमारा 3π/4, ये 5π/4, ये 7π/4, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 0, ठीक है। x जब 0 है, x जब 0 है तो y भी 0 है। जो पेयर मिला वो क्या मिला, 0,0। पेयर क्या मिला, 0,0। तो 0,0 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे पेयर क्या मिला, π/4, 0.7, ठीक है, ये पेयर मिला। यहाँ पे पेयर क्या मिला, π/2, 1। यहाँ पे पेयर क्या मिला, 3π/4, 0.7, ठीक है। यहाँ पे पेयर क्या मिला, 0, पाई पे क्या था, 0 था, तो 0,0, ठीक है। तो ये पेयर मिले, ठीक है। तो इनको हम ड्रॉ करेंगे। तो π/4 पे क्या मिला, π/4, 0.7। तो ये मान लो सपोज करो π/4, 0.7 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। π/2 पे क्या मिला, π/2, 1। ये सपोज करो π/2, 1 है, π/2, 1, ठीक है। ये π/4, 0.7 है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब 3π/4 पे क्या मिला, 3π/4, 0.7। 0.7 1 से कम है ना, ये हमारा 1 है, तो 0.7 यहाँ पे आ जाएगा। 3π/4 ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। पाई पे क्या है, 0 है, पाई पे 0 है। 5π/4 पे क्या है, 5π/4, ये पाई क्या है, -0.7, तो हमारा कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है। और 3π/2 पे क्या है, -1, ठीक है, क्या है, -1, तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है। 3π/4, 7π/4 का क्या है कि -0.7, और 2π पे क्या है, 0, तो 2π पे क्या है, 0। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया sin x का, ठीक है। ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया sin x का। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग कॉपी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पीरियोडिक है, ठीक है। तो ये हमारा sin x हो जाएगा 2π to 3π to 4π 6π 5π। तो इधर भी, ठीक है, -π -2π। तो sin x क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। उसका पीरियड क्या है, 2π है, और ये एवरी n पाई पे क्या होता है, 0 होता है। एट n पाई क्या होता है, sin x क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और π/2, 3π/2 से 5π/2 पे क्या देता है, ±1 देता है, ठीक है। तो ये था एक तरीका sin x को ड्रॉ करने का, ठीक है। तो और इससे ये भी पता चला इसका डोमेन क्या है, डोमेन पूरा R था, और रेंज क्या है, -1 से +1। देखो -1 से सबसे छोटा मैक्सिमम कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो sin x लाई बिटवीन 1 एंड -1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, ठीक है। प्रत्येक x के लिए sin x -1 से +1 के बीच होता है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कहीं भी देखो कॉर्नर क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। एवरी जगह यूनिट टेंजेंट आप खींच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया sin x को ड्रॉ करने का, ठीक है। सेम प्रोसीजर होगा cos x को ड्रॉ करने का, ठीक है। फिर अब उसके बाद हमने जो अभी स्टेप कुछ सीखे थे वर्किंग रूल कैलकुलस का यूज़ करके, उससे ड्रॉ करेंगे। तो अब हम थोड़ा cos x को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर दोनों को कैलकुलस से ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब ये एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, इसको ड्रॉ करना है। तो इसका पीरियड चेक करते हैं, ठीक है। तो सेम ये 2 पाई के बाद क्या होता है वही रिपीट कर देता है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है, इक्वल टू कॉस एक्स। तो पीरियड क्या हो गया 2 पाई। 2 पाई से कम वैल्यू पे ये रिपीटिशन कभी वैल्यू सेम नहीं देगा। देखिए 2 पाई के पहले अगर यहाँ पे सोचे कि हमने पाई डाल दिया कॉस पाई प्लस सम एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, नहीं, माइनस कॉस एक्स दे देगा, ठीक। तो क्या होता है कि 2 पाई के बाद वो रिपीटिशन अपनी वैल्यू को करने लगता है, ठीक है, आउटपुट्स को रिपीटिशन करने लगता है, इसलिए इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई। ये आप ये भी सोच सकते हैं कि 4 पाई क्यों नहीं किया, कॉस 4 पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो पीरियड इक्वल टू 4 पाई होना चाहिए, ये भी तो आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन 4 पाई से अगर हमें कोई कम वैल्यू मिल जाती है तो वो फंडामेंटल पीरियड होता है, ना कि उससे बड़ी वैल्यू, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू हमें 2 पाई मिल रही है तो ये हमारा फंडामेंटल पीरियड होगा, ठीक है, 4 पाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब यही इनपुट हम इसमें कॉस एक्स में डालेंगे, वाई इक्वल टू कॉस एक्स में। तो कॉस 0 1, ठीक है, कॉस 0 क्या हो गया 1 हो गया। पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0। अब जो कॉस एक्स होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है नेगेटिव, एंड फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स के लिए बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया कॉस एक्स के बारे में। तो 3 पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा आपका सेकेंड क्वार्टर में, तो निगेटिव हो जाएगा, तो -1/√2 हो जाएगा, ठीक है। पाई पे क्या हो जाएगा, पाई पे क्या दे देगा -1, ठीक है, पाई पे क्या दे देगा -1। और 5 पाई बाई 4 पे थर्ड कोऑर्डिनेट में -1/√2, ये क्या दे देगा 0 दे देगा, ठीक है। 3 पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2 पे क्या दे देगा 0 दे देगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे क्या है 0, 3 पाई बाई 2 भी 0। 7 पाई बाई 4 इसमें आ जाएगा तो +1/√2, 2 पाई पे 1, ठीक है, 2 पाई पे 1। अभी हमने 1/√2 की वैल्यू निकाली थी, 1/√2 की वैल्यू कितनी है 0.7, ठीक है। तो ये कितना है 0.7 यानी 1 से कम है, ठीक है। ये -0.7 और -0.7 प्लस 0.7, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये आपका पाई बाई 2 है, पाई 4 है, ये आपका पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 4 है, और ये आपका पाई हो गया, ये आपका 5 पाई बाई 4 हो गया, ये आपका 5 पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, 7 पाई बाई 4 हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया, ठीक है। तो आपका 0 पे क्या है 0 पे 1 है, तो आपका जो पेयर बना वो क्या बना 0,1, ठीक है, पेयर बना 0,1, ठीक है। तो ये हमारा ये 0,1 हो गया, ठीक है। ये पेयर ये पॉइंट क्या हो गया 0,1 हो गया। अब पाई बाई 4 पे क्या आ गया पाई बाई 4, ये एक्स पाई बाई 4 है, वाई क्या है 0.7, तो 0.7 1 से छोटा है, तो ये पाई बाई 4, 0.7 ये पॉइंट हो गया, पाई बाई 4, 0.7, ठीक है। ये क्या है पाई बाई 2, वाई क्या है 0, तो ये जो पेयर बना पाई बाई 2, 0, तो ये हो गया पाई बाई 2, 0, ठीक है। ये पाई बाई 2, 0 पॉइंट हो गया, ये पाई बाई 2, 0, ठीक है। अब 3 पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 4 पे कितने हैं -0.7, तो 3 पाई बाई 4, -0.7, ठीक है। तो 3 पाई बाई 4 ये आ गया क्या 3 पाई बाई 4, -0.7, ठीक है। और पाई पे क्या है ये पेयर आ गया पाई, -1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, पाई, -1, तो ये आ गया पाई, ये पाई हो गया, ये -1 हो गया,
ये हमारा पॉइंट निकला, ठीक है। 5/4 पे क्या है, 5π/4 कॉमा -0.7, तो ये आ गया आपका 5π/4 कॉमा -0.7, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। 3π/2 पे क्या है, y 0, तो 3π/2 कॉमा 0 आ गया, तो ये 3π/2 कॉमा 0 पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है। 7π/4 पे क्या है, 0.7, तो ये आ गया आपका 0.7, तो 7π/4 कॉमा 0.7, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, पेयर, ठीक है। 2π पे क्या है 1, तो 2π पे 1, तो ये आपका पेयर बन गया 2π, 1, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को क्लास 9th में हमने सीखा था, इन पॉइंट्स को मिलाने पर एक फिगर मिलता है, वो फिगर क्या होता है, ग्राफ होता है इस fx का, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा क्या बन गया है, cos x, y = cos x। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या है 2π, तो ये रिपीट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा, ठीक है, तो ये रिपीटिशन कर देगा, ठीक है। और cos x देखो, अगर हम प्रत्येक पॉइंट पर देखें तो एक यूनिक टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल है, कहीं पे टूटा हुआ भी फंक्शन नहीं है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी, नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी x एंड नॉन एंड डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम मिनिमा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है 1 और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। तो cos x ये 1 और -1 के बीच में रहता है हमेशा, ठीक है, 1 और माइनस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा दूसरे मेथड से सीखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने चेक किया था, इसका पीरियड क्या था, fx + 2π = fx, ठीक है। पीरियड क्या था 2π था, पीरियड क्या था 2π। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y = cos x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट y x = 0, ठीक है। तो y अभी हमने देखा, y यानी cos x 0 कब होता है, ठीक है, π/2 3π/2, ठीक है, π/2 और 3π/2 पे 0 हो जाता है। तो अभी देखो हमने बनाया था cos x का 3π/2 π/2, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये हमें प्लॉट करना है, ये साइन इसका प्लॉट करना है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सब कुछ इससे बात करेंगे, ठीक है, जो बेसिक है हमारा क्लास 10th का, ठीक है। ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π या 0, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो cos x 0 होता है, किस पे 0 हो जाता है, एक होता है π/2 पे और 3π/2, ये बढ़ते हुए ऑर्डर में हमने रियल लाइन पे लिख दिया, ठीक है। तो साइन ऑफ y डैश हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, साइन ऑफ y डैश ये हमने बात की थी। तो π/2 से अगर हम 2π के बीच बना रहे हैं, ठीक है, π/2 से 2π के बीच, क्योंकि पीरियड क्या है, और पीरियड क्या है 2π, तो 0 से 2π के बीच हम प्लॉट करेंगे केवल। तो π/2 से बड़ी वैल्यू की यानी 3π/2 से 2π के बीच कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉस, ठीक है, कॉस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, कॉस क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस पॉजिटिव है, ठीक है।
π/2 से 3π/2 के बीच, π/2 से यहाँ पे पाई भी होगा, ठीक है, पाई, ठीक है। तो हाँ पाई 3π/2 से और π/2 से 3π/2 के बीच, π/2 से 3π/2 के इस पूरे इंटरवल में cos x क्या होता है, निगेटिव होता है, cos x निगेटिव है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक cos x निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। और 0 से π/2 के बीच, 0 के π/2 के बीच क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी पॉजिटिव होगा, तो cos पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो y डैश x मतलब f डैश x, ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। f डैश हमने बताया था कि f डैश अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और f डैश एस लेस देन 0 इसका मतलब हमने बताया था f डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग हो गया, ये यहाँ पर निगेटिव है, तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में f क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल में f क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और हमने एक बात बताई थी कि अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग कर रहा है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ हो गया मैक्सिमा। और अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो देखो इस इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है तो ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ठीक है। और डिक्रीज से इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, स्टेप नंबर 1 था ये, स्टेप नंबर 2 चेक करेंगे कि डबल डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, cos x है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि इसको कि ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, साइन एक्स जीरो कहाँ पे हो रहा है, साइन एक्स जीरो हो रहा है 0 से 2π के बीच अगर हम बताएं तो साइन एक्स जीरो हो जाएगा। एक तो जीरो पे होता है, ठीक है, ये जीरो पर होता है, ठीक है, जीरो पे, और फिर क्या होता है पाई पे, ठीक है, फिर 2π। तो पाई से अगर हम इसका साइन देखें, साइन ऑफ y डबल डैश, तो 2π से 2π के बीच ये माइनस साइन एक्स है ना, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से पाई के बीच साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। तो 0 से पाई के बीच साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब पाई से 2π के बीच, पाई से 2π के बीच इसमें साइन एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें बताया था अगर y डबल डैश अगर लेस देन है तो इसका मतलब कॉन्केव डाउन, और y डबल डैश अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केव अप। तो इस 0 से पाई के इंटरवल में जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्केव डाउन, और पाई से 2π इंटरवल में कॉन्केव अप बनेगा, ठीक है, कॉन्केव अप बनेगा, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया। यहाँ पे π/2 और 3π/2, ठीक है, π/2 और 3π/2। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, ये π/2 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो π/2 f π/2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना है, sin π/2, sin π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये क्या है 3π/2, पॉइंट ऑफ मिनिमा, f 3π/2 इक्वल टू साइन 3π/2 इक्वल टू -1, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच देखो क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 0 से, और कॉन्केव डाउन है, कॉन्केव डाउन है, क्योंकि π/2 यहीं पे आएगा ना, π/2 यहीं पे आएगा, 0 से पाई के बीच कॉन्केव क्या है, डाउन है, तो कॉन्केव डाउन बनाएंगे और प्लस इंक्रीज बनाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्केव डाउन हो गया प्लस इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा बता देते हैं आप लोग को, आपको कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं। तो सपोज करो कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ये आपका जो एंगल होगा उस पर जो टेंजेंट खींची गई होगी वो हमेशा
एक्यूट एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। तो या तो ग्राफ इस तरह होगा या फिर इस तरह होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग है तो वो हमेशा एब्स्ट्यूट मतलब एक्यूट एंगल छोड़ के क्या बनेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह थीटा ग्रेटर देन 90, ठीक है, थीटा लेस देन 90, ठीक है। तो इस तरह ग्राफ होगा, ये क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग, ठीक है। उस पर टेंजेंट खींचो, अगर वो ग्रेटर देन 90 एंगल बना रही है, एब्ट्यूस एंगल बना रही है, तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर वो उस पर टेंजेंट खींचने पर वो टेंजेंट एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है पॉजिटिव एक्सिस से, तो वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, वो इंक्रीजिंग होगा। ये छोटी सी बात, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पे अगर खींचा तो ये थीटा कितना बना रही है, एक्यूट एंगल, ये कोण कितना है, 0 से 90 के बीच, ठीक है, एक्यूट एंगल। तो देखो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, प्लस 0 से पाई के बीच क्या है, ये कॉन्केव डाउन है, तो हमने कॉन्केव डाउन बना दिया, ठीक है, और इंक्रीजिंग। अब π/2 से π/2 पे कितनी वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद π/2 से पाई के बीच डिक्रीज कर रहा है, और लेकिन कॉन्केव डाउन ही रहेगा, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है और कॉन्केव डाउन रहेगा, ठीक है। तो डिक्रीज किया, देखिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचा हमने, तो ये क्या बना है, एब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ठीक है, तो डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब π/2 पे क्या देगा, -1, क्योंकि ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब पाई से 2 पाई के बीच क्या कर रहा है, कॉन्केव अप है, और पाई से यहाँ पे पाई होगा, ठीक है, डिक्रीज ही करेगा, लेकिन कॉन्केव क्या होगा, अप होगा, तो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो टेंजेंट होगी वो ऑब्ट्यूस होगी, लेकिन कॉन्केव अप बनेगा, तो ये ऊपर की ओर खुलेगा, ठीक है, ऊपर की ओर खुलेगा। यहाँ पे देखो नीचे की ओर खुल रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, ऊपर की ओर खुल रहा है, ठीक है। अब π/2 से 2 पाई, 3π/2 से 2 पाई के बीच इंक्रीज कर रहा है, और 3π/2 से 2 पाई के बीच क्या करेगा, कॉन्केव अप ही रहेगा, तो कॉन्केव अप और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखो वर्टिकल लाइन खींचा हमने, टेंजेंट खींची इस पॉइंट पे, तो क्या कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, ठीक है, यानी कि क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ग्राफ प्लॉट हो गया, इसका y = sin x यूजिंग कैलकुलस, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या करिएगा, y = cos x का ग्राफ प्लॉट करिए, ठीक है, y = cos x का ग्राफ प्लॉट करिए यूजिंग कैलकुलस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम tan x, cot x, sec x, ठीक है, और cosec x इनका डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन्वर्स पे आएंगे, ठीक है, देन उसमें कुछ हम मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना रखते हैं।